Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is मोहम्मद अनस और आज से हम अपनी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिटेल्स में सीखेंगे और समझेंगे। और आज की इस वीडियो में हम समझते हैं यूज़ ऑफ कैन कि आखिर हम ग्रामर में कैन को सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करें। देखिए, जो इंसान इंग्लिश सीखने की शुरुआत करता है या वो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है तो वह हिंदी आइडेंटिफिकेशन को याद रख कर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है या सकते हैं जैसे वर्ड्स या शब्द आपको देखने को मिलेंगे, वह शब्द या वह सेंटेंसेस को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इनको एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझते हैं। उससे पहले आप एक बार ये सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान से समझ लें और इनको नोट कर लें अपनी कॉपी में, ताकि आप सारे अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंसेस आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ जैसे लफ्ज़ आएंगे, उन वाक्यों को हम कैन में ट्रांसलेट करते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम सबसे पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं। सब्जेक्ट है इसमें मैं और बाकी सारा सेंटेंस प्रेडिकेट। अगर आपको ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। उसमें मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को डिटेल्स में समझाया है कि आखिर ये क्या होती हैं। वो वीडियो देखकर आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हम सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इस हिंदी सेंटेंस में आपको दिखता है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब कैन, मेन वर्ब प्ले एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई कैन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव को हमें पता है कि जहाँ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस को हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? और नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बिना तैयारी के भाषण दे सकता है, वह बिना तैयारी के भाषण दे सकती है। तो शी कैन डिलीवर स्पीच ऑफ हैंड, वह बिना तैयारी के भाषण दे सकती है। मैंने एक इंग्लिश वोकेबलरी की सीरीज़ भी स्टार्ट की है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, जिसमें मैं 2 से 3 मिनट में इंग्लिश वोकेबलरीज़ एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ रोज़ रेगुलर बेसिस पर पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। और उसमें हमने एटलीस्ट 15 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हम 70 वर्ड तकरीबन हमने सीख लिए हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पर अपनी वोकेबलरीज़ मेरे साथ जुड़कर इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है जैसे लफ्ज़ आएंगे, वो डेफिनेशन या फिर हम कहें वो बिगिनर्स के लिए होता है। यानी कोई इंसान जिसने अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत ही की है, जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट ना इंग्लिश में सीख सकता और ना डायरेक्ट उसे बोल सकता। इसलिए उसको हिंदी आइडेंटिफिकेशन समझाकर इंग्लिश में सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सिखा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान है जिसे इंग्लिश की थोड़ी सी नॉलेज है, वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता है, लिख लेता है, पढ़ लेता है, सीख लेता है, समझ लेता है, तो उसको फिर ये सारे मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हैं या फिर वो टेंसेस हैं, तो इनको इंग्लिश ही डेफिनेशंस के साथ अगर वो समझे तो उसके लिए बेहतर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैन का यूज़ हमने सकता, सकती, सकते में तो समझ लिया, लेकिन इसकी इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? जब कहीं पावर, याद रखिएगा, पावर या फिर एबिलिटी की बात होती है, एबिलिटी मतलब काबिलियत, योग्यता, एबिलिटी की बात होती है, तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का यूज़ करते हैं। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। ही स्पेंड्स 3 आवर्स इन द जिम एवरी डे, वे रोज़ 3 घंटे जिम में बिताता है। नाउ ही कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट ईज़िली, अब वह 100 किलोग्राम वेट आसानी से उठा सकता है। देखिए, इसको हम सकता है में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम यही बोल सकते हैं, वह 100 किलोग्राम वज़न आसानी से उठा लेगा, उठा सकता है। उसके पास काबिलियत है, उसके पास एबिलिटी है कि वो अब
100 किलोग्राम वेट्स उठा लेगा, उठा सकता है। तो जहाँ भी सेंटेंस में अगर आपको सेंस में ये लगे कि हाँ यहाँ पर किसी इंसान की काबिलियत या उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, तो वो सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैन की सहायता से, कैन की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी ऑल कैन रन 10 किलोमीटर्स ओनली इन 1 आवर। हम सब 10 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ लेंगे, या हम सब 10 किलोमीटर 1 घंटे में आसानी से दौड़ सकते हैं। 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पे किसी इंसान की या आपकी ख़ुद की एबिलिटी की, काबिलियत की बात हो, तो वहाँ पर आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का ही यूज़ करें, ये बेस्ट होता है। और फिर हम कैन का यूज़ करते हैं इनफॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। देखिए, दो चीज़ होती हैं, एक होती है फॉर्मल परमिशन, और एक होती है इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन और फॉर्मल परमिशन होती क्या है? देखिए, जब हम ऑफिसेज़ में, स्कूल में या कहीं फॉर्मल प्लेसेस पर जब किसी परमिशन की या रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो उनको हम फॉर्मल परमिशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल में गए, तो आप स्कूल में एक फ़ॉर्मल तरीके से किसी भी चीज़ की परमिशन लेंगे, या कहीं हॉस्पिटल में या कॉलेज में कहीं पर आप गए तो फ़ॉर्मल तरीके से एक परमिशन आप लेंगे। लेकिन जब फ्रेंड्स के बीच, फैमिली के बीच होते हैं या रिलेटिव्स के बीच, तो हम ज़्यादा फॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि इनफॉर्मल परमिशन हम वहाँ पर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स के बीच हैं हम, और फ्रेंड्स में ज़ाहिर सी बात है फॉर्मल तरीके से परमिशन तो हम लेंगे नहीं। इनफॉर्मल तरीके से अगर हमें किसी चीज़ की परमिशन लेनी हो तो वो हम लेते हैं। और इनफॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन में ही ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल इसमें दिया है, यू कैन स्टे इन माई रूम ओनली फॉर टुनाइट, कि आप सिर्फ आज रात के लिए ही मेरे कमरे में ठहर सकते हैं। ये एक परमिशन दी जा रही है, और हम पता है कि कैन को हम ज़्यादातर इनफॉर्मल परमिशन में यूज़ करते हैं। तो ये परमिशन किसी टीचर को, ऐसे इंसान को नहीं दी जा रही होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये परमिशन हम किसी ऐसे इंसान को दे रहे हैं जो हमारे ज़्यादा करीब है, या फिर जिससे हम इनफॉर्मल होकर बात कर सकते हैं। कि यू कैन स्टे इन माई रूम ओनली फॉर टुनाइट, कि आप सिर्फ आज रात के लिए मेरे कमरे में ठहर सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखिए, कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लूँ, या क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो दूसरे सेंटेंस में हम एक परमिशन ले रहे हैं, पहले में हम परमिशन दे रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में हम परमिशन ले रहे हैं। और दे कैन नॉट यूज़ द पार्क टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने के लिए पार्क यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का यूज़। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कैन का यूज़ समझ में आया होगा। अगर एक बार नहीं तो 2 बार कम से कम इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप एक ही बार में कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, अपने इंटरेस्ट की वीडियोज़ देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।